Pam parararam. हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम. Pam parararam. क्या पता हमें है कहानियाँ हैं, कहानी में हम. Pam parararam. कभी कभी जो ये आधी लगती है, आधी लिख दे तू, आधी रह जाने दे, जाने दे. जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू, आधी बह जाने दे, जाने दे. हम समंदर का एक खतरा है या समंदर हैं हम. पम पररररम. मैं मिसेस गौरी फर्नांडिस हूँ। मेरा नाम स्वराज है। मेरा नाम बबली शुभंकर राय है। मेरा नाम है स्वरूप टोकल. मैं रोटीगर बाय अनंता के साथ 5 साल से जुड़ा हूँ लास्टली. माझं नाव तन्वीर चिंतू पोपेरे. मेरा नाम सोनाली ऋषिकेश जंगम. आशालता मधुकर मापणकर. मेरा नाम उषा है और मैं यहाँ पर एक केयर टेकर हूँ. हेलो, मेरा नाम परवेश शेख है और मैं वॉलंटियरिंग संभालता हूँ अनंता के. माझं नाव साईराज रंभोबेंको है. मेरा नाम मीना शुभंकर राय है. हेलो, आई एम मिस्टर विचारी फ्रॉम हैदराबाद. मी कोकणवाडीमधून आलोय. बालनिवासमध्ये 5 महिन्यापासून राहतो. मम्मीने मुझे इधर लाके छेडा. मला इथे मावशीने आणले. मला इथे मम्मीने आणलं. कारण की तिकडे होतो पहिल्यांदा, तिकडे पोरं चोरी करायचे, असंच मारपीट, त्यामुळे इकडे आणले. मला इथे चांगलं वाटतंय. इथे आम्ही 5 जण आहेत. मेरे साथ यहाँ पे निखिल, साईराज, तन्वीर, सुशील. इथे आम्ही खेळतो, मस्ती करतो, लूडो खेलतो. हम लोग इधर ना कैरम खेलते, क्रिकेट खेलतो. हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, वॉलीबॉल, ड्राइंग भी करते हैं, क्राफ्ट. हो. आम्ही ते छोटं अरमान बालनिवास पण बनवले. मी शाळेत जातो. मी 3रीला जातो. बहुत खेलते, खूप मस्ती करतो, बहुत हंसते. आम्ही अभ्यास पण करतो. यहाँ पे ना अच्छा लगता है. मला इथं खूप आनंद आता है. मेरे साथ में सचिन बंदा भी है. हम दोनों मिलके डॉग्स का केयर करते हैं. मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे. महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. बाहर के लोग तो डॉग को इतने गंदे ट्रीट करके, बल्कि यहाँ पर भी मैंने कुछ डॉग ऐसे लाए पालते हैं और उसके बाद उसको थैली में या किसी भी इसमें भर के डस्टबिन में डाला हुआ है. खाना रहता है लेकिन डस्टबिन में डाल देते हैं, उनको नहीं देंगे खाना. कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर से गाड़ी चलाते लेकर जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता उनका कि पीछे से कोई गया. ऐसे वक्त हमारे अनंता के लोग वहाँ पर जाकर उस डॉग को लेकर आते हैं. और ऐसे ही हमारे इधर कम से कम 150, 200, 250 डॉग का ट्रीटमेंट हो चुका है. या उन लोगों को डॉक्टर ट्रीटमेंट लगता है, उसके लिए कभी कमी नहीं की है. अनंता ने पूरा हेल्प किया हुआ है. इस कम से कम 250 नहीं, उससे ज्यादा हुआ रहेगा, जिसका हम लोग गिनते नहीं है. त्यांचं काय लागलं बिगलं, कुठे काय जखम बिकम झाली तर त्यांना दवा पाणी पण करतात ते लोक. जर काय हे झालं तर घेऊनही जातात, तिकडनंही दवा पाणी करून आणतात, आणून सोडून देतात. सगळं करतात आमच्या कुत्र्यांसाठी ते. अभी हमारे पास 35 डॉग्स है ऑलरेडी हमारे पास, जिसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है. किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को पैरालिसिस है. अनंता म्हणून आमचा डॉगला जेवण भेटते. पोट भरून नाही तो जेवण नाही, काय नाही, बिचारा उपाशी राहायची आमचे डॉगले. लय वरडत फिरायची. त्यांना जेवण दिलं जातं, ते उपाशी नाही राहत. त्यांना रोजचं जेवण येतं कुत्र्यांना. म्हणजे पोट त्यांचं भरलेलंच राहतं, असं नाही खाली राहत करून. मैंने इंटरव्यूज में देखा है कि बहुत सारे लोगों को आफ्टर ग्रेजुएशन भी बेसिक कंप्यूटर, MS ऑफिस वगैरह कुछ नहीं आता था. तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कंप्यूटर आए. और बाहर उनको कोर्सेज के ऑलमोस्ट 15,000, 12,000 पेड करने पड़ते थे, जो कि हमारे डिजिटल सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. मतलब ये प्रॉब्लम को डिजिटल सेंटर सॉल्व कर रहा है. देहरादून में सबसे पहले हमने डिजिटल एजुकेशन सेंटर एंड स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था. ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था और इसकी सक्सेस के बाद
हमने 9 महीने में टोटल 6 सेंटर्स खोले। आज हमारे पास टोटल 1111 स्टूडेंट्स हैं और 3 बैचेस ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। 5 से लेके 55 साल तक हर एक एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जो कि सिलाई मशीन, बेसिक एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्सेस, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, डांसिंग, ट्यूशन, जो उनके प्राइवेट ट्यूशंस होते हैं वो सब डिजिटल सेंटर्स में करते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में हम उनको MS ऑफिस, टैली, वर्ड्स, PPT, थोड़ा एडवांस लेवल में जाओगे तो हम उनको कोडिंग भी सिखाते हैं। एज रेशो कुछ नहीं है, कोई भी आके, मॉम हो, डैड हो या फिर ग्रैंडपा हो, सब आके डिजिटल सेंटर में कंप्यूटर सीख सकते हैं, क्योंकि अगर वो सीखेंगे तो वो अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। मेरे हिसाब से आनंदा के सेंटर्स 4000 सिटीज़ में होने चाहिए, तभी जाकर हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप बनेगा। रोटी का जब स्टार्ट किया, ये करते करते हमें एक प्यारे इंसान राकेश भाई मिले। एज एन इंस्पिरेशन में ट्रीट करता हूँ उनको। टीम बॉन्डिंग कैसा क्रिएट करना है, टीम कैसे मेंटेन करना है, टीम को मोटिवेट कैसा करना है, तो एक डिसिप्लिनरी जो चीज़ रहता है करके एक इंसान के अंदर लाना रहता है, वो टीम अनंता से हमें मिलती है। अनंता के वॉलंटियर्स तो दी बेस्ट है। एक दो तो वो आएंगे नहीं, पूरे झुंड में आ जाएंगे, पूरे जितने भी हो सके। सब एकदम इतने सपोर्टिव होते हैं और इतने फ्रेंडली होते हैं कि 5 मिनट के बाद वो आपके दोस्त बन जाएंगे। पूरे डेडिकेशन के साथ वो काम भी करते हैं और लोगों से मिलते भी है। कोई मर्सिडीज में आता है, कोई BMW में आता है, कोई जैगवार में आता है, और आते हैं ऐसा भी नहीं कि वो एक एटीट्यूड होता है ना कि लोगों में कि भाई हम मर्सिडीज से आए तो एक ऐसा होता है कि हमारा एक स्टैंडर्ड है, ऐसे कुछ नहीं होता उनका। इतने फ्रेंडली होते, वो सीधा आते हैं और जो उनको वॉलंटियरिंग काम होता है वो करते हैं, आके खाना बांटते हैं, या फिर बीच क्लीनअप हो तो जाके ब्लीच क्लीनअप करते हैं, जो उनको बोला जाएगा वो करते हैं। अनंत म्हणून आम्हाला पाणी भेटते, आम्हाला पाणीसाठी लांब लांब जायला लागते। परत आम्हाला दररोज आठवड्यामध्ये पाणी घेऊन येतात, देतात, पाणी पण देतात, पाण्याची पण सोय करतात, कारण आम्हाला पाण्याची सोय नाही आहे। पाणी भरायला गेलं जायची तो हाकलून द्यायची, आम्हाला कोणी पाणी नाही द्यायची। अनंताने पानी देते तो हमसा 4-5 दिवस गुजारा होते। बिगेस्ट थैंक यू टू अनंता, जिनके वजह से मैंने और मेरे साथ काफ़ी लेडीज़ ने इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स पैड बनाना सीखा। और ये इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स पैड हम काफ़ी सारी अंडर प्रिविलेज लेडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज ऑफ अनंता। अनंतावाले आम्हाला पॅड पण देऊन जातात महिन्याला। स्टार्ट हुआ था रोटी का प्रोजेक्ट एक सर्वे के अनुसार करके, जहाँ सर्वे किया गया था करके कुछ स्लम्स में करके जो बच्चे हैं जो माल नरिश्ड है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे वहाँ के जो रहते हैं मोस्टली माल नरिश्ड है, कचरे चुनने जाते, कचरा उठाते, कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं उधर। इस बेसिस में हम लोग ने रोटीगर प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट किया था, जहाँ से हम लोग रोटीगर बाय अनंता, जहाँ एक बच्चे को सब कुछ मिले खाने के साथ, जहाँ फूड भी डिस्ट्रीब्यूट हो, मेंटरशिप भी हो, बच्चे लोग नए नई चीज़ें सीखे। बेसिकली स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर पढ़ाई वगैरह का कुछ सीन नहीं रहता, क्योंकि वो लोग अपने माँ बाप को देख के बड़े होते हैं कि माँ बाप जो कर रहे हैं वही हम करेंगे। इनिशियली 100 किड्स के साथ स्टार्ट किए थे। अनंता की पूरी टीम जुड़ी हमारे साथ। बेसिकली टीम अनंता आने के बाद हम लोकेशंस को एक्सपांड कर पाए। सो रोटीगर अभी करेंटली मोर देन 8 सिटीज़ में विद अप्रॉक्सीमेट 1800+ किड्स को फीड कर रहे हैं। विद दैट कि उनके लर्निंग्स जो बेसिक एजुकेशनल नीड्स है वगैरह वो सब भी हम फुलफिल कर रहे हैं। I have seen Chinu sir's activities in Facebook, and they are preparing and distributing nutrition food and meals to the slum children and street children in Bombay, Odisha, Bangalore and other cities. I have written a letter to Mr. Chinu about the living conditions of slum children in Hyderabad. He came and visited. Since then, we are preparing and distributing daily nutrition meals to the slum children and street children. अनंता और कविता मैम होप फूड कार्ट चलाती है दिल्ली में सिद्धि के साथ, जहाँ हर एक इंसान को खाना मिलता है सिर्फ 5 रुपए में। तो ये होप फूड कार्ट बहुत से लोगों का पेट भरती है सिर्फ 5 रुपए में। 5 रुपए में जो ये इनिशिएटिव चल रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा करके ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ लोग 5 रुपीज़ पे आप पेट भर के खाना खा सकते हो करके। कोई भी लोग भूखा नहीं मरेंगे इसमें। आम्हाला अनंताकडून असं मदत भेटते, पोरेला आमच्या पोरेला पुस्तक वही सगळं भेटते। आणि एक टायमाला आम्ही जेवण नाही बनवते, पण ते देते, ते जेवण खाते आमचे पोरे। आमच्या पोरे बीमार झाले तो दवाखाना नेते। मैं दीवा से आई हूँ, मैं 5वीं में हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पे मम्मी ने लाया। मेरी मम्मी लोकल ट्रेन में ज्वेलरी बेचती है, मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, मम्मी पर हाउस पिकिंग करती है। हम 7 लड़कियाँ हैं। मेरे साथ यहाँ पर मीना दी, निधि, प्रमीला, सोनाली, सिमरन, बबली, आयशा रहती है। 15 अगस्त के दिन बालिका निवास का ओपनिंग हुआ, हम सब तब आए यहाँ पर रहने। पहले दिन ही हम लोग को शॉपिंग लेके गए, उधर दादा और मम्मी जी ने एक साथ मिलकर हम लोग को उनके कार में हम लोग को शॉपिंग को लेके गए। दूसरे दिन हम लोग ने झंडा वंदन किया, डांस किया, हम सब ने अच्छा नाश्ता किया।
बाहर के फ्रेंड्स भी आए थे और फिर एक साथ मिलकर डांस किए। ग्रुप अलग अलग था पर तभी भी एक साथ मिलकर डांस तो किए। मेरे यहाँ आने के बाद पहला इवेंट था ये। यहाँ पर आने के बाद मैं अज्जी लोग से मिली, दादा लोग से मिली। बालिका निवास के साथ ओल्ड एज होम भी है, बाल निवास भी है। इसके कारण ही हम लोग को छोटे भाई लोग मिले, नए नए बहन लोग मिले। हम लोग यहाँ पर सुबह 7 बजे उठते और योगा करते हैं, प्राणायाम करते, फिर हम लोग आफ्टरनून में पढ़ाई करते हैं, शाम के टाइम में खेलते हैं। आज मैं आपको आयशा के बारे में बताना चाहती हूँ। आयशा हमारे साथ बालिका निवास में रहती है। आयशा हैंडीकैप है, वो चल नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, खुद से खाना नहीं खा सकती है। आयशा 7 साल की है। आयशा को यहाँ पर उसके पापा ने लाके छोड़ा था। आयशा यहाँ पर कभी बोर नहीं होती क्योंकि उसके साथ मम्मी जी, दादा लोग, हम लोग, अज्जी लोग, सब लोग उसके साथ खेलते, उसको हंसाते। इसलिए ना वो हमेशा खुश रहती है, हंसती रहती है। भले ही वो कुछ कर नहीं पाती है पर उसको सब समझता है। जब हम लोग उससे कुछ पूछते हैं वो इशारों में आंसर देती है और आगे भी हम लोग उसको ऐसे ही हंसते रखेंगे, खेलते रखेंगे। मेरा कुछ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मैं वैसे डिप्रेशन में गई थी। और फिर किसी ने अननोन स्ट्रेंजर ने जाके एनजीओ को बताया। फिर अचानक मैंने देखा मिसेस रमा क्वात्रा एंड मिस्टर समीर क्वात्रा मेरे घर आए कन्विंस करने के लिए कि आके उनके एनजीओ में आके रहने का। लेकिन मैंने कभी पूछने का ये हिम्मत नहीं की कि एनजीओ कौन सा एनजीओ है, कहाँ पे है, क्योंकि मैं उस टाइम मैं अपने होश खो बैठी थी। बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ मेंटल टॉर्चर, जहाँ तक कि मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। फिर जब भी मैं कन्विंस्ड हो गई वो लोग के बात पर, तब मैंने डिसाइड किया कि चल मैं आके एनजीओ में रह जाऊँ। फिर बाद में फिर बाद में यहाँ से आने के बाद मैंने देखा मिसेस रमा क्वात्रा ने मेरे को बहुत हेल्प किया, कोऑपरेट किया। आई शुड से मेरी खुद की माँ नहीं थी लेकिन मैंने उनको अपनी माँ के रूप से उन्होंने मुझे खिलाया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड फूड आफ्टर नियरली 15 to 20 days आफ्टर माई डिप्रेशन। वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। इतना मेरे को इंडिपेंडेंट बनाया। आई रियली थैंक मिस्टर चिनू क्वात्रा एंड ऑल्सो अनंत अकुशे। एंड दैट वाज द टाइम आई नेवर टुक इंटरेस्ट अबाउट व्हाट दिस एनजीओ। मम्मी ने जब भी मुझे बताया द एनजीओ इज़ रन बाय अनंता, फिर धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी। जब भी मेरा खाना मेरे पेट में जाने लगा और मैं अपने होश में आ गई वापस। अभी यहाँ पे आने के बाद I considered it as my own house, my own family members. I really thank Ananta. I will consider that they played the role of God in front of me. It was God who helped me out, right? And today I'm fit and fine. हाँ, उरण ओरसून आली. माझी मुलगी उरणलाच राहते. मिस्टर वारले ना माझे, तेव्हा घेऊन आली मला. मुलीने आणली मला. मी घर कामं करायची. आता होत नाही ना. कामं होत नाही म्हणून मला मुलगी घेऊन आली. असं मच्छर म्हणून मला कोण बघायचं नाही ना, मुलगीच बघायची मला. नाही, आनंद होतो, बरं वाटतं मला, खरंच बरं वाटतं. माझे मिस्टर वाढले ना म्हणून मला मुली इकडे आले. माझे मिस्टर वाढले ना, कोण नाही मला बघायला म्हणून मुली इकडे आली. जेवण बिवण सगळं, चहा नाश्ता सगळं, दूध वगैरे सगळं भेटतं. डॉक्टर येतात, गोळ्या देतात ना, दीपा गोळी देते ना. When Kavita came, we were really happy to meet her because that was the first time we met her. She was very sweet, humble, down to earth person. जब कविता दी रोटी घर आई तब उन्होंने पहले खाना बांटा, फिर उन्होंने पानी बांटा हमारे साथ, फिर उन्होंने डॉग्स को फीडिंग किया, फिर वो बच्चों से मिली, बच्चे उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाकर लाए थे, वो उन्होंने बताया। क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ बताते रहते कि कविता दी ये सपोर्ट कर रही है हमें और आपका टेक केयर कर रही है, तो बच्चे भी एकदम एक्साइटेड हो गए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने ग्रीटिंग्स वगैरह बनाई और कविता दी को बताया, तो कविता दी वो चीज़ से बहुत खुश हुई। दीदी उस दिन आई थी
अमिता दीदी आलेली, त्यांनी गेम्स दिलेले, उन्होंने मुझे फायरमैन बनाया, केक पण कापला, फोटो पण काढले, मला खूप आनंद झाला. उमिता दीदी भी आई थी बराबर, उसने भी विजिट किया, वो भी खुश हो गई मेरे को देख के. अरे शी रिकलेक्टेड दैट आई केम लास्ट इन बेलापुर एंड आई एम स्टिल हियर. शी वॉज वेरी हैप्पी. शी हग्ड मी एट द एंट्रेंस द मोमेंट शी एंटर्ड. थँक्यू सो मच अनंता, आम्हाला इथे राहायला घर दिलं, इथं चांगल्या सुविधा दिल्या. थैंक यू अनंता, आप लोग के कारण हमें ये नया घर मिला, आप लोग के कारण मुझे हाँ नई लाइफ मिली. थैंक यू अनंत, थँक्यू सो मच. तुमच्यामुळे आम्हाला शाळेत जायला भेटतं, तुमच्यामुळे आम्हाला नवीन नवीन गोष्टी शिकायला भेटतात, तुमच्यामुळे आम्हाला खूप खेळ खेळायला भेटतं. तुमच्यामुळे आम्ही आमच्या भविष्यात काहीतरी मोठं बनवू आणि आम्ही बनवूनच दाखवू तुम्हाला. थँक्यू अनंता. अनंता एक स्टार है देखा जाएगा तो, क्योंकि वो डॉग हाउस के सिवाय कुछ और भी बहुत सारे काम कर रही है और इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि कोई उसको रुका ही नहीं सकता है. मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे अनंता हो. मुझे लगता है मुझे एक नई लाइफ मिली है और उसका कारण है अनंता. थैंक यू सो मच अनंता और अनंता की पूरी टीम. मुझे, मेरे सारे बहनों को और भाइयों को और आजी लोग को एक नई लाइफ मिली है. थैंक यू सो मच अनंता. So my sincere gratitude to Miss Kavita Sugandh ma'am and the whole team of Ananta for supporting us and being our backbone and our moral support. हम ये चाहते हैं अनंता भी जितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं करेंटली हमारे साथ मिलके, we wish to see to grow Ananta more and we will come up with more and more such projects जहाँ सोसाइटी को बेनिफिट हो, हर एक इंडिविजुअल को बेनिफिट करे. थैंक यू. अनंतांचे आभार म्हणते, घरदार दिलं, सवय हे दिलं, आभार म्हणते अनंताचे. थँक्यू अनंता. We are very grateful and we are thanking you, Kavita madam. थैंक यू सो मच अनंता, आपके कारण इतने लोगों को, इतने बच्चों को, इतने एनिमल्स को बेनिफिट मिला है. जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ अनंता होना चाहिए. उसके लिए थैंक यू सो मच अनंता एंड कविता दी. अनंता के कारण आयशा को एक नई लाइफ मिली है. यहाँ पर उसको बहुत सारे जन मिले, उसके केयर करने वाले. इन सब का कारण अनंता है. तो आयशा के तरफ से मैं अनंता को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. त्यांना म्हणून आम्ही धन्यवाद करतो, त्यांचा आमच्यावर खूप आभार आहे. Since Ananta is doing so much and such a lot of work, God is there to shower blessings on Ananta. Ananta should grow more and more. हम समंदर का एक खतरा है यार, समंदर है हम. पम पररररम.